नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की वर्कर्स को H-1B वीजा देने की हिमायत कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है ट्रंप के साथी एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी H-1B वीजे के हामी हैं। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H-1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। ट्रंप इंतजामिया ने गुज़श्ता दौर में H-1B वीजे के खिलाफ कानून बनाए थे। एक दो स्पीचेस में सुन रहा था उसकी, ट्रंप की, बल्कि उसने इंडिया के खिलाफ भी बयान दिया कि इंडिया के जो हम वीजे देते हैं बकौल ट्रंप के आईटी के जॉब्स के लिए, कहता ये वीजे जो हम दे रहे हैं इंडिया को, ये हमारे जॉब्स ये चोरी कर रहे हैं बकौल उसके, दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स। लेकिन मैं समझता हूं कि आज H-1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है। वजह क्या पॉलिसी चेंज है या कोशिश की जा रही है बैलेंस करने की? देखें ना, ये तो मकबूतुल हवास आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक अजीब आदमी है, इसकी तो फॉरेन पॉलिसी ट्विटर पे आती है। मगर देखिए, अमेरिका ने तो फैसला अपना कर लिया है। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, पाकिस्तान जो है सेकेंडरी है, तो वो ज्यादा इंडिया को नाखुश नहीं करना चाहते। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हैं, अब उनका ये समझना कि क्या पाकिस्तान और भारत अमेरिका की नज़रों में एक होने चाहिए, तो कैसे एक हो सकते हैं? दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साइलेंटली अमेरिका में क्या कर रहे हैं? जो बड़े चैलेंजेस हैं भारत के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील करना है। एक, टैरिफ्स, एंड सेकंड H-1B वीजा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, वाकई में यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और भारतीयों के लिए जिनकी सांसें अटकी थी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रिगार्डिंग H-1B वीज़ा, आज वो खुश होंगे, राहत की सांस लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा को सपोर्ट किया है और उसके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया है, जिस पर आई एम श्योर भारत में ही बैठे बहुत सारे लोग यह कह रहे होंगे कि यह भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे तो ब्रेन ड्रेन होता है, यानी जो भारत के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो अमेरिका में चले जाते हैं, जिससे भारत को लॉस होता है, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो यह भारत का ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि जो भारत का ब्रेन है उसका यूटिलाइजेशन है अमेरिका के द्वारा, जिससे न सिर्फ भारतीयों को फ़ायदा हो रहा है बल्कि अमेरिका को भी होता है। ब्रेन ड्रेन वाली बात तब मानी जा सकती थी जब भारत के अंदर ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी अपॉर्चुनिटी होती भारतीयों के लिए, तो शायद वो खुद अमेरिका या किसी दूसरे देश काम करने नहीं जाते। इनफैक्ट H-1B वीज़ा की वजह से तो आज दुनिया के अंदर भारत के दिमाग की चर्चा हो रही है, डंका बज रही है, वो बर्बाद हो जाता, क्योंकि भारत में रह करके शायद उसका इस्तेमाल हो ही नहीं पाता। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साजिद ताहिर साहब एक इंडिया के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियो को, जो कि एक खातून, ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड चैंपियन। बात है, भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, भारत की दो खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, यहाँ पे अमेरिका के अंदर है इस वक्त H-1B वीजे पे क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H-1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो हैं वो H-1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 3 बड़ी पर्सनैलिटियां, 4 बड़ी पर्सनैलिटियां जो कि खुद H-1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H-1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, वो भी H-1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला,
माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो भी H1 वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलान मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। हालांकि इसमें आलिया पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वी आर हियर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1B वीजा है मेरे ख्याल में। और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है कि ही वोंट बी एबल टू चेंज इट। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साइलेंटली अमेरिका में क्या कर रहे हैं? सुनने में ये आ रहा है कि वो बेसिकली एक पॉलिसी क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डील करना है। ये एक समझ लें कि एक चैलेंज है जो डॉक्टर जयशंकर के सामने है। जो बड़े चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज जिसे आप कह लें कि इंडिया के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील करना है। एक, टैरिफ्स, एंड सेकंड H1B वीजा, सॉरी। ये दो ऐसे बड़े इश्यूज हैं जिनको उन्होंने डील करना है। थर्ड, जारी बात है, UN रिफॉर्म्स, ये जारी बात है उनके लिए मसला है। और इंडिया ये बार बार कह रहा है हम पैनिक में नहीं है, हम डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन मैंने कभी अमेरिका के अंदर, कभी भी अमेरिका के अंदर डॉक्टर जयशंकर को तमाम जो कौंसल जनरल्स हैं उनसे मिलते हुए इस तरह नहीं देखा। I don't know what is the logic. So why Dr. Jaishankar asked all the consul generals, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जो इस बात का तदारक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। वो एक लफ्ज होता है कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट समथिंग जिसको आप ये कहेंगे इज नॉट अ केक वॉक इन द पार्क, नहीं है, ठीक है जी। उसने इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है मुल्कों को टैरिफ्स के ऊपर कि कनाडा जैसा मुल्क, यूरोप, जब कनाडा और यूरोप जो उनके, जिसे वो कहते हैं ना, दे हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम इन द एंटायर वर्ल्ड, जब वो उनको माफ नहीं कर रहा तो इंडिया वो कहेंगे किस खेत की मूली है भाई।